हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं मेरे फादर के लिए। तो जिनको नहीं पता है, मैं ऑलरेडी आज इस रीडिंग में बता देना चाहती हूँ कि आई एम डेफिनेटली नॉट एक्टिव ऑन दिस चैनल क्योंकि मेरे फादर की या पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है। सो प्लीज़ आप उनको रिमेंबर कीजिए अपनी दुआओं में। उनको जो भी आप दुआ करते हैं या जो भी आपका एक्ट ऑफ आपका प्रेयर्स है या जो भी आपका रिलीजन है, डज़ नॉट मैटर, प्लीज़ रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स कि उनकी हेल्थ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए उनको। दे आर वेरी सिक, स्पेशली माई फादर। उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब है। तो डेफिनेटली माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली, माई फादर, माई पेरेंट्स। उसके बाद कुछ और। इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली आई एम नॉट डूइंग दिस जॉब और आई एम नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई डेफिनेटली विल बी एक्टिव एंड पोस्ट द रीडिंग्स ऑन दिस चैनल। लेकिन प्लीज़ प्रेशर मत डालिएगा, आपको आपकी मर्ज़ी है कि आप फॉलो करते रहिए और वेट करते रहिए। और क्योंकि मैं डेफिनेटली रैंडमली या जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं पोस्ट करूँगी बिकॉज ऑफ इलनेस ऑफ माई फादर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो डेफिनेटली आई हैव टू फोकस ऑन दैट सिचुएशन जो कि बहुत ही पर्सनल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद आपको पता है कि मेरा दूसरा चैनल भी है, आई आल्सो पोस्ट देयर। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना दो चैनल्स को, लेकिन फिर भी जितना मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पे भी आपको आप ही की लैंग्वेज में जितना मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ या आपके लिए डिफरेंट रीजन लाती हूँ ताकि आपको मेरी तरफ से जितना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ एक फ्री तौर पे, एक फ्री गाइडेंस के तौर पे, एक एक्ट ऑफ सर्विस के तौर पे, एक एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमैनिटी के तौर पे मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हेल्प करूँ, गाइड करूँ, क्योंकि यही मेरा स्पिरिट है और यही मेरा पर्पज़ है। तो डेफिनेटली मुझे हेल्प करना है, गाइड करना है, लेकिन मुझे प्रेशर नहीं डालना आप पे और ना आपको प्रेशर होना चाहिए कि मुझ पे प्रेशर डालें कि ये करना है वो करना है। क्योंकि मैं इस चैनल को, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स, आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो तो आप जानते हो कि मैं इस काम को टैरो रीडिंग के तौर पे या फ़न के तौर पे या बस आगे यहाँ पे नहीं देखती हूँ। ठीक है, मैं जब कोई रीडिंग लेके आती हूँ या कोई टॉपिक लेके आती हूँ, मैं उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, उसके पीछे एक रीज़न होती है कि मैं आपको हेल्प करना चाह रही हूँ, आपको गाइड करना चाह रही हूँ। मेरी हर रीडिंग आपको गाइड करने के लिए होगी या आपको एक डायरेक्ट करने के लिए होगी, आपके लिए एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, फ्री तौर पे है ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम ये चैनल पे फ्री रीडिंग्स करते हैं तो हमारी अपनी भी एनर्जी जाती है। जो लाइट वर्कर्स होते हैं, इंट्यूटिव रीडर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी एनर्जी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जी, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, अपनी हीलिंग भी ज़रूरत है। सो ये जो लोग करते हैं इस रीडिंग को फ़न बाय फ़न और ये 24 घंटे में इतनी रीडिंग अपलोड मैं नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ या जो वीडियो पोस्ट करती हूँ उसके पीछे एक पर्पज़ है, उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं आपको एक गाइड करना चाहती हूँ, एक आपको हेल्प देना चाहती हूँ कि आप उससे कुछ सीखो। मेरी हर वीडियो का मकसद यह है कि आप जब एक वीडियो को देखो तो उसके पीछे एक रीज़न हो कि आप एक लेसन सीखो, एक चीज़ समझो उस चीज़ से कि उसका मतलब क्या है, क्या रीज़न है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ फ़न के तौर पे देखा, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा, और आप डेफिनेटली फ़न के तौर पे भी देख सकते हो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं आप देख सकते हो। तो लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे फ़न के तौर पे बैठना नहीं है। आई डेफिनेटली वांट टू डिलीवर अ मैसेज, आई वांट टू डिलीवर अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, अ मीडियम टू मी। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको एक डेफिनेटली एक मैसेज डिलीवर करना है, उसको एक रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, उस पर अमल करना या नहीं करना, फॉलो करना, ये आपकी मर्ज़ी है डेफिनेटली। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से एंड प्लीज़ रिमेंबर माय पेरेंट्स इन योर प्रेयर्स। ओके, सो आपके सामने 2 कार्ड्स हैं और आज का टॉपिक है हाउ टू हील योर सेल्फ। अपने आप को हील कैसे करना है, अपने आप को मूव ऑन कैसे करना है किसी भी सिचुएशन से है, चाहे वो आपकी लाइफ में। First of all, I really want to pray and sending my blessings and prayers to my Indian peoples. They are definitely fighting right now and suffering from this COVID situation. It's very critical situation. It's very out of control situation. But still, हमें hope नहीं छोड़ना चाहिए because it's happening in the whole world. Okay, I really hope कि आप लोग recover करो. I really hope कि जल्द से जल्द ये सब situation टल जाए और ख़त्म हो जाए और आप लोग डेफिनेटली एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओ। सो आई रियली प्रेइंग एंड हेल्पिंग फॉर ऑल द पीपल, सेंडिंग माई लव्स एंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल द पीपल हु आर सफरिंग। आई रियली होप कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ और आपके लिए दे रिकवर फ्रॉम दिस बैड सिचुएशन। ओके, सो
आज का टॉपिक भी यही है कि हम जिस जिस सिचुएशन से, हालात से गुजर रहे हैं, उसको कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है, कैसे ग्राउंडेड रखना है, कैसे अपने आप को जो है बिजी रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आपको हील करे। ये एक सिचुएशन भी हो सकती है अगर आप किसी एक्स पे स्टक हो, या किसी और ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो, ठीक है, उस सिचुएशन में। तो ये आज उन लोगों के लिए रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम प्लीज़ डू दिस रीडिंग। सो ये उन लोगों की हेल्प है आज कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है, अपना फोकस अपने ऊपर, अपनी एनर्जी को बैलेंस में और रिकवर कैसे करना है, और आप क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो अपने आप को रिकवर करने में, क्या आपको मैं आज हेल्प कर सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। ओके, सो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे होगी, हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू रिकवर, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। अपनी लाइफ में स्टेबल कैसे रहना है, और एंजल्स और गॉड्स की तरफ से, आपके लिए स्पिरिट की तरफ से मैसेज क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली दे विल टेल मी थ्रू दिस ऑल कार्ड्स एंड आई विल डिलीवर द मैसेज, राइट। सो आपके सामने ये 2 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाइक दिस गुरु, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रेजियल, and option number 2 is this inner power, the divine father. If I'm not wrong, it's a Krishna god, right, in Hindu culture or Hindu yeah, okay, if I'm not wrong. So let's start the reading. I will do the live shuffling and live reading, and आपको बताऊंगी कि क्या करना है, किस तरह हील करना है, किस तरह अपने आप को रिकवर करना है, और क्या कुछ आप कर सकते हो, और आपको क्या पॉजिटिविटी की इस वक्त ज़रूरत है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रेजियल। थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। ओके, ये वाली जो रीडिंग है, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके अपने जो टैलेंट्स हैं, आपको उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके पास एक स्पिरिचुअल नेचुरल टैलेंट गिफ्ट्स हैं और आपको उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही है, आपने अपने आप को ये देखना है कि आपको गॉड की तरफ से क्या गिवन गिफ्ट है, ठीक है। आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हो स्पिरिचुअली, या किसी को स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हो, या आप किसी तरह के कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कोई एक्टिविटिस्ट है, आप एक एक्टिविटी के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो या गाइड कर सकते हो। ये वाली पाइल स्पेशली आपको ये बता रही है कि आपने अपने गिफ्ट्स, जो आपके इनर गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना है, और उसी तरीके से ही आप लाइफ में फील कर सकते हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आप सिख हो सकते हो, जैसे, ठीक है, इंडियन कल्चर में सिंह हो सकते हो, या आपको वाहेगुरु पे, ठीक है, साईं बाबा पे बहुत बिलीव हो सकता है, इस तरह के आप भक्त हो सकते हो उनके, ठीक है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हो और आपको डेफिनेटली इस चीज़ों से आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से हो, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का बिलीव ये है कि आपको ये करना चाहिए। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको दान देना चाहिए। ये मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो लोग गुरु टाइप हैं, दानी हैं, जो काफ़ी मॉन्क हैं, नन हैं, इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूट्यूब पे इंडियन एक यूट्यूबर भी हैं जो इस तरह के, उसमें सदगुरु, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो भी इसी तरह के एक स्पिरिचुअल उसमें है, लाइफ में है, उनका भी एक पर्पज़ है, एक डेफिनेटली दे आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। सो इस तरह के लोगों की वीडियोस देखें आप, ताकि आपको स्पिरिचुअली कोई सपोर्ट्स मिले, स्पिरिचुअली आपको अपने स्पिरिचुअल और टैलेंट्स को, अपने आपकी जो रूट्स हैं, जो आपकी बेस हैं, उनको आपने स्ट्रेंथ करना है, और यही चीज़ें आपको ताकत देती हैं, यही चीज़ें आपको स्ट्रेंथ करती हैं, यही चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखें यूट्यूब पे भी, और ऐसे लोगों को देखें जो ऑलरेडी, जिन्होंने अपनी लाइफ में इन टैलेंट्स को देखा है, जो गॉड के साथ, सोर्सेज के साथ कनेक्टेड हैं। जो भी आपका रिलीजन है, डज नॉट मैटर, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं आपका जो भी आपका अपना बिलीफ है स्पिरिचुअल सिस्टम में, उसी स्पिरिचुअल सिस्टम में ऐसे लोगों को देखें जो इस सर्विस में हैं और हेल्प कर रहे हैं अपने लोगों की किसी ना किसी तरीके से। और आपको यही चीज़ें देखने से आपके अंदर खुद भी एक चीज़ पॉजिटिविटी आएगी और आपको फील होगा, ठीक है। योगा हो सकता है, कुछ लोग योगा भी कर सकते हैं, जिसके तरीके से आपको थोड़ी सी अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे और अपनी जो मेंटल फिटनेस है, आप इसी तरीके से ही अपने आप को फिट कर सकते हो। अगर आपको, जब भी आप किसी डिप्रेशन में हो, एग्जाइटी में हो, आपको डेफिनेटली उस वक्त ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है, कनेक्ट करे आपको, या खुद रीड करें, या कुछ ऐसे लोगों को देखें जो आपको सोर्स के साथ, ऊपर वाली सोर्स की, जब मैं सोर्स की बात करती हूँ, ऊपर वाली सोर्स की, एक सोर्स जैसे एक यकीन है हमारा कि डेफिनेटली देयर इज़ अ गॉड एंड देयर इज़ अ सोर्स, देयर इज़ अ पीस, आपको इसी तरह ही पीस हासिल होगा और सुकून मिलेगा, ठीक है।
जो भी आपका स्पिरिचुअल आपका रिलीजन है, जो भी आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है, उसी तरह को उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ भी आपको मेंटली तौर पे फिट रखेगी, ताकि आपको फिजिकली आप फिट रहोगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू हील योर सेल्फ। ओके, वी हैव स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या देख रहे हो आप, ठीक है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे आप टूल्स कर सकते हो, देख सकते हो, और ऐसे लोगों को देखना अगेन आप देख सकते हो जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं और जो चीज़ें मतलब आप जिन्होंने अपनी लाइफ को इस चीज़ के लिए दान कर दिया है कि वो इसी उसमें हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं और स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हो। आप हो सकते हैं खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हो, इंट्यूटिव हो, लाइट वर्कर हो, आप हेल्पर हो, लोगों के लिए गाइड बन सकते हो, ठीक है। वी हैव अ टीचर, या आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर हो, या आपको एक ऐसे गुरु की तरफ, टीचर की तरफ अप्रोच करना चाहिए जो इस ऑलरेडी फील्ड में है, जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप फिटनेस में हो तो आपको एक फिटनेस के कोच की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक लर्नर हो, आप एक बिगिनर हो, आपको वो नहीं पता है, लेकिन आपको उसके टीचर की तरफ जाना चाहिए जो ऑलरेडी ये चीज़ सिखा रहा है, एक्सपीरियंस्ड है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहते हो या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, जिस चीज़ में भी आप जाना चाहते हो, आपको डेफिनेटली टीचर की तरफ अप्रोच करना चाहिए। टीचर इज़ ऑलवेज अ टीचर, ठीक है। वो एक टीचर है, उसका एक प्रोफेशन है, या उसका एक किस्म का उसको एक्सपीरियंस है जो वो आपको सिखाएगा या आपको बताएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली टीचर का मतलब ये है कि आपको खुद भी टीचिंग करनी चाहिए, या उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा रीड करना चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ला सके। लेकिन जहाँ पे स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, डेफिनेटली ये पाइल जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, और आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ही स्पिरिचुअली आपको पॉजिटिव करेंगी, या आपको खुश करेंगी, या आपको सुकून देंगी, या पीस करेंगी, जब आप कनेक्ट होगे गॉड की तरफ, कनेक्ट होगे टीचर्स की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं। वी हैव अ योगा, ओ माय गॉड, बाबा जी क्या बोला था मैंने, ओके। सो योगा जो है वो आप लोगों को काफ़ी, जैसे मैंने कहा, फिटनेस है, हेल्थ पे फोकस है, या उस वक्त कुछ ना कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करें या एक्टिविटी करें, या कुछ इस तरह की चीज़ें देखें जो आपको हेल्प करती हैं। फिजिकली आपने ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। सो वी हैव योगा, सो डेफिनेटली योगा आपको बहुत हेल्प कर सकती है, और योगा के थ्रू भी आप काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं, चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी मज़ीद आपको क्या करना चाहिए। आप खुद एक योगा के टीचर या स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हो, लेकिन आपको सीखना पहले खुद पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस आना पड़ेगा, या आप शायद ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए जो आपको हील करें इस मामले में, या कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग या इस तरह के लोगों के साथ, उनकी एक्टिविटी के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप उनसे सीखोगे, विजडम लोगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो इस तरह ही आप अपने आप को हील कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। वी हैव अ न्यू होम, मूविंग इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। या न्यू होम का मतलब अपने आप की न्यू तलाश कीजिए, अपने लिए एक न्यू होम, एक न्यू घर, एक न्यू सुकून, एक न्यू पेस, या एक न्यू प्लेस, जो भी आपको, जहाँ पे भी सुकून मिलता है, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है, उस चीज़ को ढूंढें। एक न्यू एक्टिविटी हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ ऐसा जो आपको रिलैक्स करे, ठीक है, न्यू होम। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर नेचर भी है, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स आप नेचर में स्पेंड करो, या अपने घर में ही कोई इस तरह का कोई गार्डन या कुछ इस तरह का क्रिएट करो। एक्टिविटी भी हो सकती है गार्डनिंग की, या कोई भी योगा की या फिटनेस की, जो आपको हेल्प करेगी। या लेट गो, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको डेफिनेटली नेचर के साथ कनेक्ट करना है, या आपको लेट गो का मतलब है जो ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक किसी न किसी चीज़ पे स्टक हैं पास से और मूव ऑन नहीं कर सकते। तो आपको डेफिनेटली मूव ऑन करने का यही तरीका है कि आप उन चीज़ों को, उन यादों को जो आप स्टिल अभी अपने दिमाग में रखे हुए हो, या स्टिल अभी उस इंसान के बारे में सोचते हो, या उसे बात करते हो, या उसकी चीज़ों को देख के याद करते हो, वो डेफिनेटली लेट गो, उस हर चीज़ को निकाल दीजिए उस चीज़ से, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इमोशनल हीलिंग, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप लोग काफ़ी, जैसे ये वाली पाल मुझे लग रहा है कि इमोशनल हीलिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, ये जो भी है, आपको डेफिनेटली इमोशनल हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, और ये चीज़ें आपको हील कर सकती हैं। और आपका घर, आपका सुकून होना चाहिए, या घर में कोई ऐसी एक्टिविटी करें अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिससे जैसे गार्डनिंग होगी, योगा हो गई, एक्सरसाइज होगी, या ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखना जो कनेक्ट करती हैं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। लेट गो का मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली डिवाइन को बताना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और कैसे हील करना है। जो आपके अंदर पेन है, दर्द है, उसको बोलो, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। अगर कोई भी सुनने वाला नहीं है तो प्लीज़ टॉक टू योर गॉड, योर स्पिरिट, उस अंदर के उस दर्द को, उस पेन को निकालो। ये नहीं सोचो कि कोई नहीं सुन रहा, ओके। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है आप में से काफ़ी सारे लोगों को। नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू। वी हैव सेलिब्रेटिंग सिंप्लिसिटी, या आई एम मोर फुलफिल्ड व्हेन देयर इज़ लेस टू मैनेज एंड मेंटेन। सो ये अफर्मेशंस हैं जो आपको डेली अपने लिए कहनी है।
सेलिब्रेटिंग सिंप्लिसिटी, या आपको डेफिनेटली एवरीडे आपको ये कहना है कि मैं सिंप्लिसिटी ही आपकी लाइफ है और यही चीज़ें ही आपको खुश करेंगी। सिंपल लाइफ को, प्लेजर को वो कीजिए, सिंपली उन चीज़ों को अप्रिशिएट करिए। हर वो छोटी चीज़ जो आपकी लाइफ में है, हर चीज़ का एक रीज़न है, एक पर्पज़ है आपकी लाइफ में। प्लीज़ बी ग्रेटफुल। जितना आप ग्रेटफुल होंगे लाइफ में, उतने ही आपको सुकून और खुशियाँ मिलेंगी। ट्रस्ट मी, ये एक उन्हीं लोगों का होता है जो हर चीज़ में खुश होते हैं, ठीक है। सो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, जो चीज़ चली गई, उसका अगर आपको अफसोस रहेगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करो। लेट गो का मतलब है एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, एंड जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट इज़ एक्नॉलेजिंग एप्रीहेंशन। व्हेन इट्स अ येस, नथिंग कैन स्टॉप मी। व्हेन आई एम अनश्योर, इट्स ऑलवेज अ नो। सो अगर आपको कोई चीज़ अनश्योर है और आपको नहीं पता क्या होगा, ऑब्वियसली उसका मतलब नो है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको कन्फर्मली पता है कि येस ये होगा, येस ये होने वाला है, येस ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, येस ये कैरियर मेरे लिए ठीक है, येस आपको पूरा यकीन है, ठीक है, देन इट्स मीन एक्नॉलेजिंग एप्रीहेंशन। तो आपको कन्फ्यूजन वाली अगर कोई चीज़ है लाइफ में तो उसका समझो मतलब नो है, ठीक है। कन्फ्यूजन हमेशा नो है। लेकिन अगर कोई चीज़ कन्फर्म्ड है और आपको उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी है, ट्रूथ का पता है, देन डेफिनेटली इट्स अ यस। ओके, नाउ अब मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगी कि आप एक्टिविटी क्या कर सकते हो अपने लिए, कि ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जो आपको जो है हील करने में हेल्प कर सकती हैं। ओके, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन अगर आपकी ये आपको हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं तो यू कैन डू इट। लेकिन डेफिनेटली अगर ये इसमें से कोई कार्ड निकलेगा तो ऑब्वियसली ये स्पिरिट या गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है कि आपको अगर इस एक्टिविटीज़ के बारे में आप सोच रहे हो तो प्लीज़ डू इट। ओके, लेट्स सी आप क्या कर सकते हो। एक्टिविटीज़ जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हील कर सकती हैं या आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगी। वाओ, वी हैव एनर्जी वर्क 22। ओके, सो आप देख सकते हो एनर्जी वर्क आपको हेल्प कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे 7 चाक्रा हैं। तो आपको अपने एनर्जी वर्क करना है, 1 बाय 1 अपने हर चाक्रे को हील करना है। या अगर आपका कोई भी चाक्रा ब्लॉक है और आपको फील होता है कि वो है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस आप देख सकते हो योगा, और यहाँ पे फिर योगा है। ओके, एनर्जी वर्क नंबर 22, ठीक है। सो आप 22 ईयर्स एज के ओल्ड हो सकते हो या आपकी है। एनर्जी वर्क कीजिए अपने ऊपर ताकि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली तरफ लेके जा सकें, स्पेशली योगा एंड हीलिंग योर चाक्रास। कोई भी चाक्रा ब्लॉक है, लेकिन आई विल से 7 चाक्रास। आपको अपने सारे 7 चाक्रास पे एनर्जी वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरह आप अपने आप को हील करोगे और पॉजिटिव फील करोगे, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कोई ना कोई चाक्रा आपको ब्लॉक्ड है आपका, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वॉच अ मूवी 54, या वॉच अ मूवी। आप देख सकते हो यहाँ पे पेट है, कॉफ़ी है, नेटफ्लिक्स है। सो हो सकता है नेटफ्लिक्स आपको हेल्प करे कुछ लोगों के लिए विद जो पेट्स। आप पेट्स, अगर पेट नहीं है तो पेट एक खरीद लो, जो आपको एक डेफिनेटली एक एनर्जी आपकी इन्वेस्ट होगी इसमें। यू आर गोइंग टू रेज अ पेट, स्पेशली कैट। ओके, अगर आप कैट लवर हो। और कॉफ़ी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हो सकता है ड्रिंक कॉफ़ी। सबके लिए नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ओके, और यहाँ पे वॉच अ मूवी, तो ऐसी मूवी देखें जो आपको इंस्पायर करें, ऐसी मूवी देखें जो आपका टाइम स्पेंड हो। और जब आप इसी तरह की डिप्रेशन में या इस तरह की एनर्जी में हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, नो इट्स नॉट। वी हैव नंबर 33, मेक अ विजन बोर्ड। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए विजन बोर्ड आपको हेल्प कर सकता है। विजन बोर्ड का मतलब होता है कि आप डेफिनेटली एक किस्म का जो चीज़ें आपको चाहिए, मतलब आपकी डेली रूटीन भी हो सकती है या जो आपका लाइफ का पर्पस भी है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, मेक अ विजन बोर्ड, तो वो आपको हेल्प करेगा। और जब विजन बोर्ड आपके सामने होगा, आपके रूम में या आपके घर में या इवन आपके टेबल पे, जहाँ पे भी आप हो अपने रूम में, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा कि आपको याद दिलवाएगा, हर टाइम आपको मोटिवेट करेगा कि ये मैंने करना है, ये टास्क रहता है। और यही चीज़ आप फिर आपको वो कैसे करनी है वो भी आपको मोटिवेट करेगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड आई विल मूव नाउ टू ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये इनर पावर द डिवाइन फादर चूज़ किया है। लेट्स सी। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को ऑलरेडी स्पिरिचुअल एक गिफ्ट है आपके पास, और आपको डेफिनेटली गॉड उसकी तरफ जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं। स्पेशली म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, ड्रम्स हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जो आपको प्ले करे, या इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। आई एम आल्सो सीइंग आपका जो एनिमल स्पिरिट है वो स्नेक हो सकता है। तो डेफिनेटली स्नेक इज़ द साइन एंड सिंबल ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन। आपको रिलीज़ करना है पास्ट को, ये एक्सेप्ट करना है कि पास्ट इज़ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। जितना आप पास्ट में रहोगे उतनी आपको तकलीफ होगी और आप कभी चेंज नहीं होंगे, कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। सो स्नेक इज़ द सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स आल्सो क्रिएटिविटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट स्नेक इज़ आल्सो शेडिंग द ओल्ड स्किन। ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ पीरियड है और आपको इसको हमेशा एक्सेप्ट करना है। जो भी
जो भी कुछ आपके साथ हुआ है या जिस चीज़ में आप स्टक हो, उसको पॉजिटिव तरीके से देखो कि वो मेरे ग्रोथ के लिए था या वो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैंने उससे लेसन सीखना है। लेकिन अगर आप उस चीज़ में स्टक हो, इसका मतलब डेफिनेटली आपने कुछ सीखा नहीं है उससे। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन समटाइम ज़रूरी नहीं है उसको जानना। इट्स इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट इज़ इन द पास्ट। नाउ लेट्स सी, आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, या किसी ना किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से, या खुद सिंगिंग करके, या खुद डांसिंग करके, या योगा, या प्रैक्टिस ऑफ योर हेल्थ। ओके, इस तरह की फ़िटनेस में आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, इस तरह के प्रोफेशन में आप ऑलरेडी हो सकते हो इस चीज़ में, लेकिन आपको एज अ हॉबी, एज अ एक्टिविटी करना चाहिए ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सको, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर सको जिस वक्त आप वो फील कर रहे हो या जो कुछ आपके साथ हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स ग्रुप नंबर 2 इज सेइंग। या राइट, क्या बोला था मैंने? राइट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी क्रिएटिव हो और आपकी लाइफ का पर्पज़ ही यही चीज़ है कि आप डेफिनेटली या इस वक्त जो चीज़ें आपको राइट करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हो और आपको लगता है कि कोई एक्सप्रेस, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, प्लीज़ वो राइट करो। जो चीज़ आप फील कर रहे हो उसको राइट करो। एटलीस्ट आपको खुद समझ आएगी जब आप एनर्जी में, आपको वो एनर्जी से पहली बात यह है कि आपको वो एनर्जी, वो सिचुएशन, वो पेन, वो जो कुछ हो रहा है उसको निकालो, अपने अंदर से निकालो। जो आप सोच रहे हो उसको निकालो, उसको बोलो, एक्सप्रेस करो, किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब पेन अंदर ही रहता है तो आप साइकोलॉजिकली वो आपको और ज़्यादा पेन करता है, आपको वो चीज़ निकलती नहीं है क्योंकि आप बोल नहीं रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो या तो आप राइट करो, खुद राइट करो अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, पेपर और पेन पे, ठीक है। और अगर एटलीस्ट यू विल फील कंफर्टेबल कि फाइनली मैंने खुद लिखा है, ठीक है। आप वो चीज़ निकाल रहे हो अपने अंदर से, वो निकाल रहे हो उस चीज़ को, जो भी आपको पेन फील हो रहा है, तकलीफ हो रही है, या जो चीज़ भी आपको सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या डिप्रेशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है अंदर ही अंदर से और आपको खुश नहीं कर रही है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव। तो आप अपने आप को वो चीज़ राइट करो, जो चीज़ आपको तंग कर रही है या जो चीज़ आपको सही नहीं कर रही है, ठीक है, विद अ राइट कार्ड। और राइट का मतलब टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी को टेक्स्ट करो, कोई ऐसा दोस्त या ऐसा फ्रेंड, उसको उस वक्त बोलो, एक्सप्रेस करो। क्या होता है कि ना, काफ़ी सारे आजकल के जो दौर है, वी आर इन द जनरेशन कि आपको कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम लोग वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग मुझे मेंटल कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया। आपको होता है जजमेंट, आपको लगता है बीइंग जज्ड, ये एक फेयर है जो आपको रोकता है, स्टॉप करता है कि लोग आपको जज करेंगे, आपकी फैमिली जज करेगी, आपके फ्रेंड्स जज करेंगे। तो वो आप अंदर ही अंदर उसको खोखला करते जाते हो और पेन अपने आप को देते जाते हो, एंड यू बिकम दिस वोल्केनो, डिस्ट्रक्टिव। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग एग्जाइटी में चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल कि आप या तो बहुत क्रिएटिव हो तो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएटिव तरीके से ही एक्सप्लोर करो, उस एनर्जी को बाहर निकालो। जो भी आपको तकलीफ दे रही है, पेन कर रहा है, या जो चीज़ आपको सिचुएशन आपके अंदर ही अंदर चल रही है और आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी को, उसको राइटिंग के थ्रू निकालो। कोई व्लॉग बना लो, कोई ब्लॉग बना लो, खुद राइट करो, खुद टाइप करो, इस तरह की स्टोरीज़ या फैन फिक्स हो जाती हैं, रीडिंग्स हो जाती हैं, राइट करना, ठीक है, और टाइपिंग करना, ये कुछ इस तरह, मतलब अपने लिए कोई नॉवल लिखो, कोई कुछ छोटी सी स्टोरी लिखो, इवन दो कोई पढ़ने वाला ना हो, लेकिन खुद अपने लिए एक स्टोरी लिखो कि आपने लाइफ में कैसे गुजरे, क्या हुआ। लेकिन राइट का मतलब राइट करो, डेफिनेटली किसी को मैसेज करो, किसी को टेक्स्ट करो। अगर कोई करने वाला नहीं है, डेफिनेटली एक्सप्रेस इट बाय योरसेल्फ। पेन पे लिखो, खुद कॉपी और पेन लेके लिखो। वी हैव एनर्जी हीलिंग्स, या सो आप में से नेक्स्ट इज बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब होम और कैरियर लाइफ को लेके होंगे। या तो आपकी कैरियर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती होगी होम की वजह से, और अगर होम है तो फिर कैरियर लाइफ डिस्टर्ब हो जाता होगा। ये आपने बैलेंस सीखना है इस लाइफ में, और इनको बैलेंस करने की आपको आना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन बैलेंस के साथ चलना ही लाइफ में जो है वो सक्सेस देता है। चाहे आप सिंगल मदर हो या आप टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको स्टडी को भी फोकस करना है, कैरियर को भी, घर को भी। सो इनको बैलेंस करना सीखो। एंड वी हैव एनर्जी हीलिंग, सो डेफिनेटली एनर्जी वर्क कीजिए, एनर्जी ही को हील कीजिए। या कुछ टेस्टिमोनियल्स और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या म्यूज़िक की जो वो होती हैं, व्हाट दे कॉल्ड, यूट्यूब पे, लाइक पीपल लिसन एनर्जी हीलिंग एंड बैलेंस चाक्रास, इस तरह की म्यूज़िक सुनते हैं या प्ले करते हैं, या कुछ इस तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हैं, या अपने आप को हील करने वाली चीज़ें करते हैं, वो देखें अगर आपको उससे हील होता है तो, ठीक है। लेकिन अपने आप को एनर्जी को हील करें। जो आपकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करी है उसको किसी ना किसी तरह क्रिएटिव तरीके से निकालें। लेकिन हो सकता है अपना फोकस उस कैरियर या होम लाइफ पर भी करें, ठीक है, जब उस वक्त ये आपको ये एनर्जी फील हो रही है तो। नाउ लेट्स सी मोर कि मज़ीद आपको क्या करना चाहिए, किस तरह ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं।
आपका फर्स्ट कार्ड, आपने ये कार्ड चूज़ ही किया है। लुक एट दिस, द डिवाइन फादर, इनर पावर। तो आपको अपने अंदर ये इनर पावर लानी है। कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई और आपको आके वो नहीं करेगा। आपका खुद का इनर पावर इतना होना चाहिए दैट यू कैन मैनेज योर लाइफ, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। तो हो सकता है आपकी इनर पावर अंदर नहीं है, या आपको खुद पे बिलीव नहीं है, यू आर इन अ सेल्फ डाउट, ओके, या आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ बाकी सबकी लाइफ ठीक है लेकिन मेरी लाइफ ठीक नहीं है। डोंट कंपेयर योर लाइफ। मुझे बहुत ही हैरत होती है, सरप्राइज़ होता है, और एंड आई जस्ट बिकम शॉक्ड कि बिकॉज आपको अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हर किसी की डिफरेंट लाइफ है, और प्लीज़ सोशल मीडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज दे आर पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोज़, दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लेकिन आपको यही पता चलता है कि क्या होता है। सो दिस इज़ लाइक, प्लीज़ अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए एंड डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन। नाउ लेट्स सी, वी हैव वॉक अवे, या आपका पहला कार्ड यही है। सो जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आपको सबसे पहले आपने तो ये डिसीजन लेना है कि आपको वॉक अवे करना है, ठीक है। कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कि कुछ होगा, दोबारा कुछ हो सकता है, नो, वॉक अवे। ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट करती है, लुक एट दिस, लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड एन्जॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। सो आपको डेफिनेटली सबसे पहले तो अपना माइंड बनाना है कि आप रेडी हो छोड़ने के लिए। और अगर आप सोचते रहोगे, बोलते रहोगे, लेकिन फिर भी दिमाग में एक्सपेक्टेशंस होगी, होप होगी, उम्मीद होगी, तो कभी भी वॉक अवे नहीं करोगे उस सिचुएशन से, ठीक है। कि आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, ये नहीं, आज का काम कल पे नहीं, आज ही करो, आज ही करो, आज ही छोड़ने का फैसला करो, आज ही छोड़ने की, उस चीज़ से वॉक अवे करने की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। फैमिली है, घर है, झगड़ा है, पार्टनर है, रोमांस है, कोई अनहेल्दी हैबिट है, कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि टॉक्सिक है और आपकी एनर्जी को खींचती जा रही है, लेती जा रही है, लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं रहा। वी आल्सो हैव द विंटर, ओके, इट्स टॉक अबाउट द आंसर्स योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस आर फुली रियलाइज्ड इन द विंटर मंथ्स, ओके। सो विंटर मंथ्स में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अपने फ्रूट्स और आपकी वो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो आपको विंटर में नज़र आएगा। स्पेशली इन अ पाइसेस सीजन लाइक फरवरी टू मार्च, मे बी नेक्स्ट ईयर, और कुछ हुआ है इस ईयर में आपके लिए, वो हेल्प करेगा आपको। या विंटर के लिए, विंटर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। विंटर का मतलब कोल्ड भी होता है, तो आप बिल्कुल इस सिचुएशंस को लेके कोल्ड हो जाओ कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। लाइक अ आइस, लाइक अ कोल्ड, विंटर इज़ लाइक अ कोल्ड। तो आप ऐसे हो जाओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वी आल्सो हैव द पेशेंस एंड पेशेंस प्लीज़, या आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इम्पेशेंट हो सकते हो। लुक एट दिस, परफेक्ट टाइमिंग। सो आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे। अगर आपको में इम्पेशेंट है तो आपको यही शायद लेसन ही सिखाए इसलिए जा रहे हैं कि पेशेंस कैसे रखना है लाइफ में, और आपको हर चीज़ का फ्रूट नज़र आएगा, हर चीज़ का रिजल्ट नज़र आएगा, लेकिन अपने टाइमिंग पे। सबकी डिफरेंट टाइमिंग होती है, सबका डिफरेंट टाइम होता है, और सबका टाइम आता है, लेकिन आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ता है। और शायद यही आपको सिखाया जा रहा है कि पेशेंस, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या अफर्मेशंस करनी चाहिए, या आपको गाइडिंग में हेल्प मिलेगी। वी हैव रिसीविंग इलेशन, आई एम बॉर्न ऑफ इन्फिनिट जॉय, या आपकी लाइफ में जॉय मिसिंग है, और आपको यही जॉय, यही हैप्पीनेस, यही खुशी ढूंढनी है। कोई और आपको खुश नहीं करेगा। शायद हो सकता है आपको डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों पे या और चीज़ों पे जो आपको लगता है वो खुश करेंगी। आपको शायद ये लगता है कि किसी के पास मटेरियलिस्टिक लाइफ है तो वो बहुत खुश है। आपको ये लगता है अगर किसी के पास लाइफ पार्टनर है या लव रोमांस है तो वो खुश है। नो, फाइंड योर ऑन जॉय। हर किसी की लाइफ में जॉय होता है, और आपको अपनी लाइफ में जॉय ढूंढना है कि आपको क्या जॉय करता है। जॉय मतलब जो आपको एक चीज़ दिल से खुश हो, आप उस चीज़ को लेके दिल से अप्रिशिएटिव हो, दिल से खुश हो, और आपको वो चीज़ चाहिए। और जब वो चीज़ मिलेगी आपको, या आपको ढूंढनी है, या आपको वो खुद अपने अंदर ढूंढनी है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको अपनी लाइफ में वो जॉय ढूंढना है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद एनीवन एल्स, ओके। ये खुद ढूंढना है आपने। आई एम बॉर्न, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम बॉर्न ऑफ इन्फिनिट जॉय। इसका मतलब मैं खुद पैदा हुआ हूँ इस जॉय के साथ, और मुझे ये ढूंढना है खुद ही मेरे अंदर। द नेक्स्ट इज ऑनरिंग एडवर्सिटी। A fire reveals a path of renewed direction once the burning is complete. Okay, so definitely once the burning is complete, जो जल गया, ठीक है। Past is the past. अब आपको ये देखना है कि आपने उससे सीखा क्या। कुछ लोग सारी ज़िंदगी पास्ट में ही रहते हैं और लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं होती कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। वो उसी एनर्जी में अपने आप को टॉक्सिक रहते हैं, उसी में फिर खुश नहीं होते हैं, उसी में फिर वो दूसरों की लाइफ में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको विक्टिम मेंटालिटी में जाना है या उस विक्टिम मेंटालिटी से निकल के आना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हील। सबसे पहले एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी को, एक्सेप्ट करो कि आप क्या हो, एक्सेप्ट करो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट करो कि पास्ट में क्या हुआ था, एक्सेप्ट द ट्रूथ। और उसके बाद फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या, एंड एक्सेप्ट योर ऑन सेल्फ। एक्सेप्ट, ये वाली पायल यही कह रही है, इनर पावर, अपनी इनर पावर को एक्सेप्ट करो। कोई और आके आपको दुनिया में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ओके, यू हैव टू बी, अगर आप दूसरे लोगों को देखते हो, इंस्पायर्ड देखते हो कि वो काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, या कोई बहुत इन्फ्लुएंसर है, गुरु है, टीचर है, आखिर उसने भी तो कुछ ना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा ना, कि उसको ये चीज़ मिली है, वो इस चीज़ से गुजरा है, इस चीज़ से बना है कुछ। राइज फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स। ओके, सो सीखो कि क्या जो चीज़ आपके साथ हो रहा है या हुआ था उसका क्या मतलब है, पर्पस क्या है उसका, आपने क्या सीखा, क्या सीख मिल रही है उससे। और पेशेंस रखिए, जो भी आपको मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे कभी भी नहीं मिलेगा। बिकॉज द पीपल हु जस्ट ड्रेन देयर एनर्जी, वो दूसरों की लाइफ में भी बर्बाद करते हैं। इसी तरह जेलसी फिर आती है, नार्सिस्टिक एनर्जीज आती हैं, जेलस होना दूसरे लोगों को देख के, फिर उन्हीं लोगों की एनर्जीज आपको, जैसे कि मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे आपको देख नज़र आएगी, लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, इवन तो दे अब्यूज़ पीपल, वो गाली गलोच भी देना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ये उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं किसी दूसरे को देख के, अभी इसकी लाइफ ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों खुश है, ये क्यों है, वो अंदर से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिकॉज दे आर ड्रेन इन देयर लाइफ। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। आजकल सोशल मीडिया पे क्यों इतनी हेट है, आप खुद देख सकते हो कि इतना हेट है, क्यों इतना हेट स्पीच है, क्यों इतने लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, क्योंकि वो नहीं देख, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे कोई कुछ अपलोड करता है, दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग द स्टाफ, तो नीचे आप कमेंट्स में देख सकते हो, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी है, आपको उनके नीचे क्रिटिसिज्म ही नज़र आएगा, और हर बंदा उनको यही बोल रहा होगा। ठीक है, और बदले में क्या होता है, दे जस्ट ब्लॉक द कमेंट्स, दे जस्ट ब्लॉक द पीपल। सो इसका यही चीज़ है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपको उन लोगों में से नहीं बनना है कि आप क्रिटिसाइज करो लोगों को। आपको ये देखना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं उससे जेलस हो रहा हूँ, क्यों हो रहा है, मुझे ये अंदर से एनर्जी क्यों आ रही है मेरे अंदर, उसको हील करना है, उसको आपने रिकवर करना है, ताकि आप भी एक अबंडेंट इंसान बन सको। चाहे आपके पास छोटी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल लाइफ है, उसी में आप खुश रह सको। ठीक है, सो ये हमने करना है, ये हमारा मिशन है लाइफ पे, और यही हम लोगों का, जितना हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे उतना ही हम ऊपर जाएंगे। लेकिन किसी की टांग खींचोगे, तुम्हारी भी कल टांग खींचेगी, ये हो सकता है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी खींच चुकी है। सो नाउ लेट्स सी, वी हैव द डांस नंबर 18। या आप में से काफ़ी सारे लोग, मैंने जैसे कहा, आपको डांसिंग एक्टिविटी में या हॉबी में, डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, या किसी तरह की भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद है, या सोशल मीडिया की किसी तरह इस तरह की ऐप पे जो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में बिजी रखती है, उस तरह आप कर सकते हो। सो दिस इज़ एक्टिविटीज़ जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी यही सेम एक्टिविटी हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आप ये काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, दैट दिस इज़ फॉर यू। आई एम आल्सो सीइंग हेयर कलर डाइंग, या सैलून, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको डेफिनेटली एक इनोवेटिव बनाएंगी, मोटिवेटेड बनाएंगी। नेक्स्ट इज़ राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट नंबर 55। या आप एवरी डे एक डेफिनेटली एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या है, और उसके लिए आगे लिखो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, I have a mother, I'm grateful. I have a father, I'm grateful. I have a sister, I'm grateful. I have this, I have this, I have this. Every day, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करवाएगी, और आप उसी में फिर आप खुश होगे, अनसेटिस्फाइड होगे कि I have a lot of things जो शायद और लोगों के पास नहीं है। नेक्स्ट इज प्लेजर नंबर 40। या ऐसी चीज़ करो जो आपको खुश करती है, जो आपको प्लेजर देती है, आपको जॉय देती है। एंड डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करते हैं। दिस इज़ फॉर यू, प्लेजर। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, इस तरह जो चीज़, ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद योर सेल्फ। ओके, जैसे वीकली हो गया या वीक में एक दफ़ा अपने आप को ट्रीट करो, एक अच्छे खाने के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे क्लॉथ के साथ। मे बी ऑन एवरी सैलरी यू हैव टू बाय योर सेल्फ अ समथिंग, यू नो, लाइक अ परफ्यूम और ड्रेस, कुछ ऐसा चीज़ जो अपने आप को गिफ्ट करो, जो आपको लगे कि यस आई एम गिविंग दिस। अगर कोई आपको नहीं देता है, गिव दिस गिफ्ट टू योर सेल्फ, लाइक आई एम गिविंग टू माई सेल्फ, राइट। कोई और दे ना दे, आई एम गिविंग दिस गिफ्ट टू माई सेल्फ बिकॉज आई डिज़र्व दिस। सो आप लोगों के इस वाली पाइल में स्पेशली ग्रेटिट्यूड की कमी है, जो आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, और इसी तरह ही आप लाइफ में हील कर सकते हो। और प्लेजर्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मटेरियल लाइफ पे, और ये सब कुछ अगर मिली हैं तो डेफिनेटली बी होपफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, कि उसको बैलेंस कैसे रखना है, उसको खुश, अपने आप को खुश कैसे करना है। एंड मेक अ मील, बॉटम ऑफ द डेक, मेक अ मील। या कुछ एक्टिविटी करो, कुछ मेक अ मील, कुकिंग इन्वॉल्व करो, या खुद में घर में अपने आप को बिजी रखो। मेक अ मील, ट्रीट योर सेल्फ अ मील जो आपको खुद पसंद है।
या ईट योर फेवरेट थिंग और फेवरेट बाय योर फेवरेट परफ्यूम, बाय योर फेवरेट ड्रेस, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा करें जो आपको खुद अपने आप को आपको फील हो के आई एम लव्ड। आपकी अपने अंदर एक इनर पावर होना चाहिए। कोई नहीं, दूसरा आपको अप्रिशिएट नहीं करता या प्लेजर नहीं करता, कुछ नहीं करता। यू हैव टू फाइंड दिस जॉय इन योर सेल्फ। दिस इज़ वट योर लाइफ इज़। आप लोगों की लाइफ यही है कि आपने खुद के अंदर जॉय एंड प्लेजर फील करना है। खुद आप अपने अंदर सेटिस्फाइड होगे, यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।